नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 10 में विषय संस्कृत पाठ 8 का अध्ययन करेंगे। इसमें क्या है कि पाठ 8 है कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। इसके बारे में जीवन परिचय के बारे में अपन आज थोड़ा सा इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके माता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है और इनके कितने वर्ष में इनके पिता के देहांत हो गया और इनकी माता कैसे अपना जीवन यापन करती थी। फिर अपने विपत्ति के कारण या गरीबी के कारण या विपत्ताग्रस्त होने के कारण इनकी माता ने या इन्होंने अपनी माता का कैसे सहयोग किया या इन्होंने क्या क्या आगे कार्य किए, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। किसके बारे में? कर्मयोगी के स्वामी केशवानंद के बारे में आज अपन जानकारी लेंगे। देखो, स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थान से सीकर जनपदे मंगलूणा ग्रामे अभवत्। यानी कि स्वामी केशवानंद का जन्म 1940 विक्रम संवत ईस्वी 83 में राजस्थान के सीकर जनपद यानी जिले में मंगलूणा ग्राम यानी गांव में हुआ। यानी कि स्वामी केशवानंद का जन्म 1940 विक्रम संवत 1883 राजस्थान के सीकर जिले के मंगलूणा ग्राम में हुआ। अब देखो, अस्य पितुर नाम यानी कि पिता का नाम, अस्य यानी इनके पितुर नाम यानी पिता का नाम क्या था? ठाकुर सिंह ढाका। यानी कि उनके पिता का नाम क्या था? ठाकुर सिंह। इति मातुश्च नाम सारा इत्यादि। यानी कि मातुश्च यानी माता का नाम क्या था? सारा था। यानी पिता का नाम ठाकुर सिंह ढाका और माता का नाम क्या था? सारा था। बाल्ये केशवानंदस्य नाम बिरमा इत्यास्तित। यानी कि बाल्यकाल यानी बचपन में केशवानंद का नाम बिरमा था। यानी कि जैसे अपन बच्चों के नाम छोटे होते हैं ना, तो उसके दूसरे नाम से पुकारते हैं, फिर बड़े होने के बाद में स्कूल जाते हैं तो उसका नाम क्या लिखवाते हैं? अपन दूसरा लिखवाते हैं। उसी प्रकार उनके भी बचपन में नाम क्या था? बिरमा नाम था। अगर एग्जाम में आ जाए कि केशवानंद के बाल्यावस्था का क्या नाम था, तो आप क्या बताओगे? बिरमा। यदा ऐसे बालय सप्तवर्षकल्पे आसीत्। यानी कि यह बालक, ये कौन? केशवानंद, जब कितने वर्ष के थे? सप्तवर्ष कालय है, 7 वर्ष के थे। तदेव यानी तभी उष्ट्रमेकाश्रिते रतनगढ़ स्थले जीवन यापनम कुर्वन्तस्य पिता दिंगवतः है। यानी कि जब ये बालक केशवानंद कितने वर्ष के थे? 7 वर्ष के थे, तब ऊंट यानी ऊंट का सहारा लेकर, ऊंट का सहारा लेकर रतनगढ़ स्थले यानी रतनगढ़ स्थल से जीवन यापन करते हुए अपने क्या हो गए? दिंगवत यानी स्वर्ग सिधार जाना, स्वर्ग सिधार जाना या स्वर्ग में चले जाना या स्वर्गवास हो जाना। यानी कि जब वह
केशवानंद कितने वर्ष के थे? 7 वर्ष के थे। तब ऊंट का सहारा लेकर रतनगढ़ स्थान से जीवन यापन करते हुए उनके पिता का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। अब देखो इस पैराग्राफ का मैं एक बार बता देती हूँ कि स्वामी केशवानंद का जन्म 1940वें वर्ष में और ईस्वी 1883 राजस्थान सीकर जिले के मंगलोड़ा ग्राम में हुआ और इनके पिता का नाम ठाकुर सिंह ढाका और माता का नाम क्या था? सारा था। और बाल्यकाल में ही केशवानंद का नाम क्या था? बिरमा। और इस बालक, जब यह बालक कितने वर्ष के थे? 7 वर्ष के थे, तब ऊंट का सहारा लेकर रतनगढ़ स्थान पे जीवन यापन करते हुए इनके पिता का क्या हो गया? देहांत हो गया, यानी इनके पिता स्वर्गवास हो गया था। अब देखो ये 4 पैराग्राफ का अपना एक पैराग्राफ 4 लाइन का है, इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इनका जन्म कब हुआ था, कि केशवानंद का जन्म कब हुआ था? 1940 में। और कहाँ हुआ? तो आगे सीकर जिले के मंगलोड़ा ग्राम में हुआ। और फिर पूछ लिया जाए कि इनके माता पिता का क्या नाम था, तो माता का नाम सारा और पिता का नाम क्या था? ठाकुर सिंह ढाका। और जब पूछेंगे कि उनके पिता का स्वर्गवास कितने वर्ष में थे तब हो गया था, तो बताना आपको कि सप्तवर्षकल्प है, तब वे 7 वर्ष के थे, उनके पिता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। अब देखो आगे वाला देखते हैं पैराग्राफ। पितु प्राणयात प्रागेण विपन्त्याम श्रेष्ठिगृहेषु गोधूमादि पेषणम पात्रमार्जनम इत्यादि में भी कार्ये यथाकथित काल यापन कुर्वन्ति, यानी कि पिता के चले जाने से पहले, पिता के चले जाने से पहले, प्रयाग यानी पहले, विपत्ति यानी विपत्ति में, विपत्ति में, श्रेष्ठ गृहेषु यानी सेठों के घरों में, सेठों के घरों में, गोमादि यानी गेहूं, गेहूं, पेषणम यानी पीसना, पात्र मार्जम यानी बर्तन मांजना, बर्तन मांजना इत्यादि कार्य यथाकथित काल यापन कुर्वन्ति, यानी कि पिता के चले जाने से पहले भी विपत्ति में उसकी माता क्या करती थी? सेठों के घरों में गेहूं पीसना और बर्तन मांजने का कार्य करके यथा यानी जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। ऐसे वाले वैराकी, वैराकी यानी बेचारी, बेचारी माता, विधवा यानी विधवा, विधवा कारणात् इतोऽपि विपदा विभूता अभवत्, यानी कि मतलब इसके पिता के चले जाने से पहले भी वह विपत्ति में क्या करती थी, यानी कि पिता तो बाद में गए हैं, यानी कि उसके इतनी गरीब थी कि पिता के चले जाने से पहले भी वह क्या करती थी, उसकी माता सेठों के घरों में गेहूं पीसने का कार्य करती थी और बर्तन मांजने का कार्य यथा जैसे तैसे अपना कार्य व्यतीत कर रही थी। और करते करते ही क्या हो गया? एक विपदा और आन पड़ी। कैसी विपदा आ गई कि वैराकी माता इदानी विधवा कारणात् इतोऽपि विपत्ता विभूता अभवत्, यानी कि इस बालक की बेचारी माता विधवा होने के कारण या यहाँ से भी विपत्ताग्रस्त हो गई, यानी कि क्या हो गई? वह विधवा होने के कारण विपत्ताग्रस्त हो गई, यानी पहले भी वह सेठों के घरों में बर्तन साफ करना और गेहूं साफ करने का ही कार्य करती थी। और फिर क्या हो गया? एक विपदा आन पड़ी, और कौन सी आन पड़ी? कि वे विधवा और हो गई, उसके पिता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। उच्यतिहिम, फिर क्या गए? देखो कि कहा गया है कि छिद्र में अर्था बहुबली भवंती, छिद्र में यानी कमजोरियों, कमजोरी, कमजोरी में परेशानी, परेशानी,
देखो कि कहा गया है कि कमजोरियों में परेशानियां अधिक होती हैं। कमजोरियों में परेशानियां क्या होती है? अधिक होती है। इदानी मातु सहयोगाय बिरमा बालकेन गोचारण कार्य आरंभ। अब देखो, अब इदानी यानी अब, मातु यानी माता के सहयोग के लिए, माता के सहयोग करने के लिए बाल्यकाल में ही बालक ने क्या कार्य आरंभ कर दिया था? गोचरण यानी गाय चराना, गाय चराने का कार्य आरंभ कर दिया था। यानी माता की सहायता के लिए उस बालक ने क्या काम कर दिया था कि गाय चराना शुरू कर दिया उसने। वह गाय चराने के लिए जाने लगा। अब देखो कि पिता के चले जाने में, विपत्ति में, सेठों के घरों में वह क्या करती थी? गेहूं पीसना, बर्तन मांजना इत्यादि काम तो करके अपना क्या करती थी? वह जीवन यापन करती थी। और फिर जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रही थी। और फिर बेचारी, इस बालक की बेचारी माता विधवा होने के कारण विपत्ता से ग्रस्त हो गई। और कहा गया है कि कमजोरियों में परेशानियां क्या होती है? अधिक होती हैं। और अब माता के सहयोग के लिए बिरमा क्या करने लग गया था? या केशवानंद जी क्या करने लग गए थे? वह एक कर्म योगी, सच्चे कर्म योगी थे। वह क्या करने लग गए थे? माता की सहयोग के लिए गाय चराने का कार्य आरंभ करने लग गए थे। अब देखो, अपना 2 पैराग्राफ हो गए हैं। आज अपने पाठ स्टार्ट किया था, इसमें जन्म आ गया है, माता का नाम, पिता का नाम, कितने वर्ष में उनके पिता का देहांत हो गया, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। और पिता के चले जाने से पहले उसकी माता की स्थिति कैसी थी, वह सब कुछ इसमें बताया गया है। फिर वह माता के क्या सहयोग करता है, क्या कार्य आरंभ करता है, देखो वह क्या गाय चराने लग जाता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आप देखना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।